हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय शिंदे। आज का टॉपिक है हमारे पास में क्यूब रूट। हमें आज टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको कुछ क्यूब रूट्स लिख के रखे हैं, तो पहले इसको डिक्लेयर कर लेते हैं कि क्या है क्यूब रूट। देखो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 2 7 है, 4 का क्यूब करेंगे तो 6 4 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 1 2 5 है, और 6 का क्यूब करेंगे तो 1 2 6 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 4 3 है, 8 का क्यूब करेंगे तो 5 1 2 है, 9 का क्यूब करेंगे तो 7 2 7 9 है, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1 0 0 है, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1 3 3 1 है। तो ये आपको क्यूब दे के रखे हैं। तो चलो फ्रेंड, इतना क्लियर हुआ। अब अपन आता है कि 1 5, ये क्या है आपके पास, इधर समझो इसको कि 1 4 5 6 9 0, ये है फ्रेंड यूनिट प्लेस है। क्या है? यूनिट प्लेस। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 1 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट प्लेस सेम ही आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब करोगे तो देखो 4 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 4, और 5 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 5, 6 का करोगे क्यूब तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 6, 9 का यूनिट प्लेस करोगे तो 9 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट प्लेस भी कितना आएगा 9, और 10 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 0। तो कहने का मतलब है ये वो नंबर है जिनका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस क्या आता है, सेम आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये यूनिट प्लेस ये सेम है ना, इनका यूनिट प्लेस करने पे क्या होता है, सेम आता है। अब आप देखो कि ब्रैकेट में 2 8 और 3 7 है, तो इसका क्या मतलब है। तो आप ये देखो कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ देखो 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रिप्लेस में है। अब यहाँ देखो 3 और 7 है, तो 3 का क्यूब कर रहा है तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है 3। ये दोनों भी एक दूसरे के रिप्लेस में है। जब 3 आएगा तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 7, और 7 आएगा तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 3, और 2 यूनिट, जब 2 आता है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 8, और 8 आएगा तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 2 आता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्यूब में देख के रखा 7 9 5 0 7, ये आपको क्वेश्चन दे के रखा। तो आप देखो इसका यूनिट प्लेस कितना है, कितना है इसका यूनिट प्लेस 7 है। तो देखो 7 है, 7 का यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, 7 है, इसका यूनिट प्लेस 3 है, क्योंकि देखो 7 का क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 आएगा। तो मैंने आपको 7 के रिप्लेस में क्या लिख दिया, 3 लिखा। ठीक है फ्रेंड, अब आपको क्या करना है कि अपन क्यूब पढ़ रहे हैं तो पीछे के 3 डिजिट को कैंसिल कर दो। पीछे के 3 डिजिट को आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे कितना बचा है आपका 79। अब आप देखो कि 79 किसका क्यूब करने के बीच में आता है, किन दो नंबर्स के बीच में आता है क्यूब करने पे। देखो 64 है और 125 है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा 79 आएगा। तो 79 हम लोग को इन दोनों के बीच में लेना, मतलब 4 और 5 के बीच में लेना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 4 और 5 लिखूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये नंबर है छोटा, और ये नंबर कौन सा है, बड़ा। तो आपको बड़े नंबर को क्रॉस करना है और छोटे नंबर को आपको लेना है, ये रहा। तो आपका आंसर कितना आएगा 43। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। यहाँ पे 2 है, तो 2 का यूनिट प्लेस कितना है, 2 का यूनिट प्लेस कितना है 8 है। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 8 लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या बोला कि लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल कर दो। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या करते हैं, कैंसिल। अब आपका बचाएगा 195। तो 195 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 195 आपको इन दोनों के क्यूब के बीच में आता है, मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 6 लिखोगे। तो ये नंबर भी कौन सा हुआ, छोटा नंबर हुआ, और ये हुआ आपका बड़ा नंबर। तो मैंने बताया कि बड़े नंबर को आपको कैंसिल करना है और छोटे नंबर को लेना है। तो आपने ये छोटे नंबर को ले लिया और ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। तो यूनिट प्लेस मैंने आपको क्या बताया कि 4 का यूनिट प्लेस 4 ही आता है। ठीक है फ्रेंड, तो 4 का यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब आपको लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 1 2 3 कैंसिल कर दो, तो कितना बचा आपका 830, 830 बचा। तो आप इन दोनों में देखो कि 830 किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो आप देखो कि 9 और 10 के बीच में आता है आपका 830, 9 और 10 के बीच में। तो आप देखो यहाँ पे कि जो छोटा नंबर है
ये है आपका 9 है ना, और बड़ा नंबर कितना है आपका 10 है। तो जैसा आपको मैंने ऊपर बताया कि बड़े नंबर को आपको कैंसिल करना है और छोटे नंबर को आपको लेना है, तो इसका जो यूनिट कितना आएगा, इसका आंसर 94 आएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड चलिए ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखे रखा है कि आपको क्यूब में देखा 10648 देखे रखा। अब आप इसका यूनिट प्लेस देखो, तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा, 8 आ रहा, मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, लास्ट में 2 आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने देखे रखा 2, तो इसको कितना लिखेंगे अपन, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि लास्ट के 3 डिजिट को आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कितना मिला, 10 मिलाएगा। अब 10 किस दो स्क्वायर के क्यूब के बीच में आता है, तो आप देखो ये 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 10। तो ये होता है आपका छोटा नंबर और ये हो गया आपका बड़ा नंबर। जैसे कि आपको बताया गया है कि बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, छोटा नंबर हम लेते हैं। तो ये छोटा नंबर आ गया आपका 22, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट निकालते हैं। यूनिट प्लेस देखो 6 है, तो 6 है, 6 का यूनिट प्लेस क्या बोला था, सेम ही आता है, यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो आपको यहाँ पे 6 ही लिखना है, लास्ट के 3 डिजिट क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 636 है, किन दो क्यूब के बीच में आता है, देखो 600 इन दोनों के बीच में आता है, 636 है, इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 8 और 9 के बीच में आता है। तो आप इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे, 8 और 9 लिखोगे। तो ये भी हो गया आपका छोटा नंबर और ये हो गया आपका बड़ा नंबर। तो वैसे बड़े नंबर को कैंसिल करना है तो राइट क्या मिलेगा आपको, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर कितना है, 8 है, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे 8 है, तो 8 का यूनिट प्लेस कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट को क्या करो, कैंसिल कर लो, तो कितना बचा 1061। ठीक है, अब ये किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो आप देखो 106 इन दोनों के बीच में आता है, ये मतलब 10 और 11 के बीच में आता है। तो 10 और 11 के बीच में आएगा तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 11। तो ये नंबर होता है आपका छोटा और ये नंबर हो गया बड़ा। जैसे बताएगा कि बड़े नंबर को कैंसिल करना है, छोटे नंबर को लेना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 102 आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे जो क्यूब है उसका आप आंसर निकाल सकते हो। आप आंसर किसका निकालो, जो परफेक्ट क्यूब रूट हो, जो परफेक्ट क्यूब हो, मतलब ये परफेक्ट है, इसकी जगह अगर आप दूसरा नंबर लोगे तो इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो आपको किसका क्यूब रूट निकालना है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ आ रहा है, तो परफेक्ट नंबर का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।